लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा और इसको एक्सपोज होते हुए देखा। फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार, फिर से एक बार भाजपा जेडीयू की सरकार। अगर आप चुनाव करवा रहे हो और काउंटिंग में बेईमानी करो, वो भी वोट चोरी है। अब इनका तिरस्कार करो, क्योंकि ये अपने परिवार छोड़ करके कभी किसी के लिए नहीं किया। और इस बार बदलाव होने जा रहा है, कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। देखिए, हम तो डे 1 से कर रहे हैं कि हम 160 के आसपास जीतेंगे, यानी एनडीए 160 नंबर ले आएगी। एग्जिट पोल कब सही हुआ? सट्टा बाजार के लिए है और चोरी करने का एक रास्ता है एग्जिट पोल। ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कवरेज में। इस कवरेज में आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती, मेरे साथ सुमित अवस्थी हैं, विकास भदौरिया है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, क्योंकि आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और एग्जिट पोल। जी हां, बिहार चुनाव का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। बिहार के साथ साथ पूरे देश में अब इसी बात की चर्चा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं या फिर सरकार बदलने वाली है। यानी सवाल वही है कि 25 से 30 तेजस्वी या 25 से 30 नीतीश, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अगले 5 साल के लिए बिहार की सत्ता का सिंहासन किसके हिस्से में आने वाला है? बिहार में देखिए, वोटिंग का इतिहास बन चुका है। पहले चरण से ज्यादा बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत अपनी किस्मत आजमाने उतरे सभी 2554 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो चुकी है। वोटिंग खत्म होने के बाद एनडीटीवी इंडिया आपके लिए अब खास तौर पर एग्जिट पोल लेके आ रहे हैं। एग्जिट पोल की महा कवरेज आपके सामने है और देश की सबसे भरोसेमंद सर्वे एजेंसीज के जो आंकड़े हैं वो हम लेकर हाजिर हैं और इन्हीं आंकड़ों पर हमारी नॉन स्टॉप कवरेज भी जारी रहेगी। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, क्योंकि हमने कल भी आपको एग्जिट पोल दिखाए थे, 6 एजेंसीज के एग्जिट पोल्स आपके सामने थे। अब वोट वाइब के एग्जिट पोल का जो पहला डेटा है वो आपको दिखा रहा है। 20,000 लोगों के साथ किया गया सर्वे है। बेरोजगारी को 63.2% लोगों ने मुद्दा माना है। महंगाई को 10.3% लोगों ने मुद्दा माना है और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था 9.1% लोगों के लिए मुद्दा है। 5.7% लोगों को लगता है विकास के मुद्दे पर ही वोट उन्होंने डाला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का निकल कर आया और उसके आंकड़े क्या कहेंगे ये भी हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ कुछ ही देर में इस एजेंसी के जो सर्वा अमिताभ तिवारी वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। 63% लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी को उन्होंने बड़ा मुद्दा माना है। सतीश जी, क्या लगता है इसको देखने के बाद? देखिए, बिल्कुल ये सही है। जब हम लोगों ने कल यहाँ बात की थी तो ये बात हुई थी कि भाई महिला महिला महिला, अरे महिला भी युवा होती है, उसकी भी जाति होती है, लेकिन बेरोजगारी जो है बिहार की इमरजेंसी है। बिहार में अगर नीतीश के 20 साल में कुछ नहीं हुआ तो वो एक चीज है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेरोजगारी है तभी तो पूरे जगह आप पलायन हमने कोरोना में देखा, अभी देख रहे हैं। तो ये मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को एज दिख रही है। इस डेटा को देखिए, इस डेटा को देखिए। नहीं, ऐसे मत देखिए आप इसको। एज क्या है कि अगर मेरा पूछेगा, मेरा भी एक ओपिनियन है, आप उसको पोल न कहें, मेरा मानना ऐसा है कि बड़े कांटे का संघर्ष है। मैंने जो इनपुट भी लिया, सब कहते हैं, नेता लोग भी कहते हैं कि सीट टू सीट तर ऊपर है। तर ऊपर आप समझते हैं? समझा दीजिए ना। तर ऊपर माने बहुत नजदीकी मामला है। एक नेता ने, जेडीयू के नेता ने कहा कि ये 5 से 6 हजार का मामला है। 5 से 6 हजार
पर कंस्टिट्यूएंसी। अब सतीश जी, मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि सतीश जी हमारे साथ स्टूडियो में, अजीत झा जो कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे साथ स्टूडियो में है, बद्री नारायण जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, जय मृग जी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी स्टूडियो में हैं, और ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में। अब ये जो डेटा हम लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा। अब ये जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीर है जो पोल से निकलकर, जो एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रही है। उसमें सीएम का चेहरा भी है एक सुबह, कि सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा कौन रहा है जिसे देखकर लोगों ने वोट डाला है। ये आंकड़े जो इस वक्त वोट वाइब के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है 125 से 145 सीटों पर। 135 आप मीन देख सकते हैं। तो जन स्वराज पार्टी 0-2 के बीच में है। महागठबंधन ये लोकप्रियता के आंकड़े, ये 33.4% नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम, और 35% तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। अब ये देखिए, बहुत बहुत कम अंतर है। 9.3% प्रशांत किशोर को सीएम की रेस में आगे देख रहे हैं। अब ये कल के एग्जिट पोल्स में जो हमने तस्वीर देखी थी पीके फैक्टर और जन स्वराज की, उसमें सीटें तो नहीं आ रही थी, लेकिन सीएम के तौर पर प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुचारिता, हमने देखा कि अलग अलग समय में जो भी सर्वे सामने आया, सीएम के चेहरे के तौर पर हमेशा तेजस्वी जो है वो पहली पसंद बनकर ही उभरे हैं। नीतीश कुमार को हमेशा पछाड़ते रहे एकदम शुरुआती दौर में। ये गैप लगातार कम हुआ है विकास। ये गैप जो था, जो नीतीश कुमार 25-26% के पास थे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो कवर करते 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 ऑलमोस्ट अब तेजस्वी के बराबरी पर आ गए। हाँ, तेजस्वी आगे हैं, पर इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता क्यों बरकरार रही है? अजीत झा, मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा। एनडीए की सरकार वोट वाइब के सर्वे में भी बन रही है, लेकिन सीएम का जो पैमाना है लोकप्रियता का, उसमें नीतीश कुमार थोड़े से पीछे हैं। क्यों? चुनाव जो है ना, उसको समझने की कोशिश करें तो वेव थियरी होता है। जैसे गंगा में वेव होता है ना, तो मैं 4 बार बिहार गया, और जो मुझे नजर आया, सबसे पहला वेव था जब प्रधानमंत्री मोदी झंझारपुर में आए थे और अंग्रेजी में भाषण दिए थे। तो उस समय जो है ऑपरेशन सिंदूर का मामला चल रहा था, तो उसमें एक बीजेपी के लिए वेव था, कह सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर का वेव आया, जो कुछ हद तक एग्जैजरेटेड लग रहा है अब देख के। उसके बाद वोटर अधिकार रैली के समय आया बेसिकली राहुल गांधी और तेजस्वी का। और मेरे अनुसार वेव्स बदलते हैं, तो जो लास्ट वेव हुआ है, लेट वेव उसको कहा जाता है, वो नीतीश कुमार जी के लिए। और उसी लिए आपने सही कहा सुमित, 33.4 जो है, जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, वो काफी कम था नीतीश जी का पर्सनल पॉपुलैरिटी। हालांकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पर्सनल पॉपुलैरिटी जो है वो परसेंटेज वोट को सिर्फ 24 से 25% एक्सप्लेन करता है। परसेंटेज वोट अपने आप में जो है वही रियल सिग्नल होता है कोई भी इलेक्शन का। मैं एक चीज पूछूंगी, जय मुर्ग जी, आप बताइए, ये जो फिगर्स अभी हमारे स्क्रीन पर हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सीएम पसंद में, तकरीबन 1.5% का। यानी कि ये बड़ा क्लियर है कि इस चुनाव में क्या दोनों ही नेताओं की एक पॉपुलैरिटी अपने अपने एक वर्ग में रही है, जो इस पोल में रिफ्लेक्ट हो रही है? बिल्कुल। एक्चुअली इसको मैं कल के टर्नआउट के आंकड़ों से जोड़ना चाहता हूं। हमने जब हमारी एनडीटीवी की टीम ने जब टर्नआउट के आंकड़ों का डिटेल में विश्लेषण किया, तो हमें यह दिखा कि जहां जहां विपक्ष के गढ़ हैं, मतलब समझो सीमांचल का एरिया है, या कोई यादव डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मुकेश सहनी जी की स्पेशल अपील है, वहां पे टर्नआउट एवरेज से ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। मतलब उनके मतदारों ने भी बढ़ चढ़ के अपनी जबान खोली है, अपना वोट डाला है। तो वो जो हुआ है 1-to-1 फाइट जैसा, वो पॉपुलैरिटी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए, हम आपके सामने अब ये वोट शेयर रख देते हैं कि किस वर्ग का वोट किसको, तेजस्वी को कितना वोट मिला है युवाओं का, और कितना वोट मिला है महिलाओं का। तो डेटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो डेटा है वो नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार का जो डेटा है उसमें युवाओं का कितने फीसदी वोट मिला है। 30% वोट जो है युवाओं का नीतीश कुमार को मिला है, और 40% वोट वो महिलाओं का मिला है, 40.3%।
और देखिए अब तेजस्वी का भी आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। तेजस्वी यादव को कितना फीसदी युवाओं ने और महिलाओं ने पसंद किया है। युवाओं ने 40.9% यानी कि तकरीबन 41% पसंद किया गया है। युवाओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव। महिलाओं का जो वोट है वो भी 31% तेजस्वी यादव को मिला है। तो ये जो सीएम के तौर पर पसंद बन के उभरे उसमें भी आगे हैं और युवाओं महिलाओं में भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव।